हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के 2024 में पूछे गए एक प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि है 801 HC। इसके पहले अभी तक हमने 2 सेट को सॉल्व कर लिया है। आज हम इस थर्ड सेट को सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से 2024 के सातों सेटों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आप इन सभी क्लासेस से डेली जुड़े रहें ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, पेपर में आपको मिलता है रोल नंबर और नाम लिखने के लिए। तो आपको जैसे ही पेपर मिलता है, आपको रोल नंबर जैसे 1 2 6 8 4 9 5 कुछ भी जो आपका रोल नंबर है वो, और नाम जैसे कि मैं लिख देता हूँ राजेश पटेल। तो आपको ये 2 काम तुरंत करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि समय है 3 घंटे 15 मिनट। पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद कुछ निर्देश हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड ब में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसके बाद खंड आ के प्रश्नों का उत्तर आपको OMR आंसर की में देना है। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न का नंबर उसके सामने अंकित है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और खंड ब के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक एक करके करना है। 1 बाय 1 आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये निर्देश हैं जो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं खंड आ। खंड आ में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल 20 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। अब पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? चंद्रगुप्त रचना की विधा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और साथ ही साथ ये नाटक है। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे, इसके लेखक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, दीप जले शंख बजे एक निबंध है। तो यह निबंध है और इसके रचनाकार का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक इनमें से कौन है? विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। इनमें से उपेंद्र नाथ अश्क ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? पानी के प्रचीर, आपका बंटी, बूंद और समुद्र, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। और साथ ही साथ अगर आप याद रखना चाहें तो पानी के प्राचीर यह रचना है डॉक्टर रामदरस मिश्र की। आपका बंटी ये रचना है मन्नू भंडारी जी की। और बूंद और समुद्र यह रचना है अमृतलाल नागर की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इनमें से अंधेर नगरी ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु जी का है। तो यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त, रीतिमुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। तो ये रीतिकाल के 3 भाग हैं। अब रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि इनमें से कौन है? बिहारी लाल बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो इनमें से भिखारी दास ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो सही जवाब है भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माभरण के रचनाकार कौन है? सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। इनमें से पद्माभरण के रचनाकार है पद्माकर। तो ये आप याद कर सकते हैं आसानी से, पद्माभरण के रचनाकार पद्माकर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? कनुप्रिया, सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो इनमें से निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। और अगर आप अन्य रचनाओं के बारे में याद रखना चाहें तो सुनहरे शैवाल ये अज्ञेय जी की रचना है, आप इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ ठंडा लोहा और कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं दोनों। तो दोनों रचना है धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें से प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगन के पार द्वार इस कविता के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो इनमें से इस कविता के रचयिता हैं अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने आंगन के पार द्वार कविता को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव सभी को पता होगा, शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोला के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको ध्यान देना है रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो दूसरे और चौथे में भी 24 मात्राएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अपि, अव, अभि। तो अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है और ये बनता है अभिधन आगत। अभिधन आगत हो जाता है अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। जिस सामासिक पद में प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद होगा विशेषण, दूसरा विशेष्य, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील यहाँ पर विशेषण है और कमल विशेष्य है, तो इसलिए इस सामासिक पद नील कमल में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योगी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? जोगी, योगी, जोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योगी को जोगी कहा जाता है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द होगा जोगी। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तव, त्वत, त्वयि, तुभ्यम। इनमें से सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है त्वयि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, कर्म की, क्रिया की या फिर इनमें से किसी की नहीं। भाववाच्य में क्रिया की विशेषता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की और कर्मवाच्य में कर्म की विशेषता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द इनमें से क्या है? तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यथासंभव। अब यथासंभव को किसी भी लिंग पुरुष के साथ लिखा जाए ये हमेशा यथासंभव ही रहेगा, लेकिन गाय, आप, इंद्र इन सब में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से ये थे 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।